हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसएम में। हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लासों में हमने अभी तक वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पूर्णांक संख्याओं में 8 प्रकार की संख्याएं देख ली थी। ये संख्याएं थी प्राकृत नंबर, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं वोल नंबर, सम संख्याएं इवन नंबर, विषम संख्याएं ओड नंबर, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, संयुक्त संख्याएं कॉम्पोसाइट नंबर, सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर और संपूर्ण संख्याएं परफेक्ट नंबर। इन संख्याओं के बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं का दूसरा भाग दशमलव संख्याएं पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कि दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं जैसे कोई संख्या 1/4 है, तो इसे हम हल करते हैं तो यह 0.25 के बाद समाप्त हो जाता है, अर्थात है 0.25 के बाद शांत हो जाता है, तो ये शांत दशमलव है। इसी प्रकार जैसे कोई और संख्या लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं। अब हम इसे हल करते हैं तो ये 0.333 ऐसे चलता रहता है, ये शांत नहीं होती है, तो यह अशांत दशमलव संख्या ही है। अब अशांत दशमलव संख्या भी दो प्रकार की होती है। एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल, और एक अशांत अनावर्ती दशमलव नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो अशांत आवर्ती दशमलव वे संख्याएं होती हैं जिसमें आवर्ती किसी एक अक्षर या दो अक्षर या तीन या किसी ऐसे लगातार अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही हो, लेकिन उसमें अक्षरों की पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे 1/3 वाला एग्जाम्पल ही हम दोबारा ले लेते हैं। इसको हम हल करते हैं तो 0 के बाद 3 3 3 ऐसे आते रहते हैं, तो इसमें पुनरावृत्ति 3 3 की हो रही है। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव वे संख्या होती हैं जिसमें किसी एक दो या तीन विशेष अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, बल्कि अलग अलग अंक आते रहते हैं। जैसे √2 को हम हल करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.414। ऐसे करते करते ये आगे चेंज होते रहते हैं मान। तो इस प्रकार ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या हैं, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है अंकों की। इसी प्रकार √3 हो जाता है, √7, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या हैं। हम शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या भी कहते हैं। परिमेय संख्या भी कहते हैं और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या को अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो ये जो भी संख्या है √2, √3, √7 ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हम शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना सीखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। जैसे हम कोई भी शांत दशमलव वाली संख्या लेते हैं, जैसे 0.25 लेते हैं, तो इसको परिमेय संख्या में बदलेंगे तो पहले सेम संख्या लिख देंगे बट्टे 1 लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो लगा देंगे। तो दो संख्या है तो दो जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 25/100। 25/100 को हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं,
1.05। अब हम इसको हल करते हैं तो पहले वैसी की वैसी संख्या लिख देंगे, 105 पॉइंट को हटा देंगे। अब नीचे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या थी उतने जीरो लगा देंगे। दो संख्या थी तो जीरो हो जाएंगे। तो ये हो गया 105/100। अब इसको 5 से भाग देते हैं तो ये 105 में गया 21 बार, 100 में गया 20 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 21/20। ये परिमेय संख्या हो गई है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 15.001। तो अब हम इसको हल करते हैं तो वह पहली बार संख्या को सेम का सेम लिख लेते हैं। 15,001 पॉइंट को हटा देते हैं, बट्टा में 1 लिख देते हैं। अब पॉइंट के बाद जितनी संख्या थी उतने शून्य लगा देते हैं, 1 2 3। तो अब हम इसको हल करते हैं तो हम इसे आगे हल भी कर सकते हैं। आगे जिस संख्या से कट रही है उसे आगे हल कर लेंगे, काट कर देंगे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलने के लिए तो सबसे पहले दशमलव बार को हटाकर संख्या को वैसी की वैसी लिख देंगे। फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटा देंगे। फिर बट्टे में जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 लिख देंगे तथा दशमलव के दाएं तरफ में जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही 0 लिख देंगे। जैसे हम पहला उदाहरण लेते हैं 0.73 के ऊपर बार, तो यह एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। अब हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को वैसी की वैसी लिख देंगे। दशमलव एवं बार हटा देंगे तो ये हो गया 0.73। फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटा देंगे। इसमें 7 पर बार नहीं है तो 7 इसमें से घटा देंगे। अब नेक्स्ट है फिर बट्टे में जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 लिख देंगे। बट्टे में जितनी अंकों पे बार है उतने 9 लिख देंगे। तो 3 के ऊपर बार है, 3 एक संख्या है तो एक बार 9 लिख देंगे, उतने ही 9 लिख देंगे तथा दशमलव के दाएं तरफ में जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लिख देंगे। तो दशमलव के बाएं तरफ 7 है, एक संख्या है तो इस पे बार नहीं है तो एक 0 लगा देंगे। तो अब हमारा आंसर ये आ गया है। इसको आगे और हल कर लेंगे। 73 में से 7 घटाएंगे तो ये आ गए हैं 66/90। इसे आगे और हल करते हैं तो ये हो गया 11/15। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.265। 1.265 इसको हल कैसे करेंगे? 6 5 के ऊपर बार है तो इसे हल करने के लिए पहले संख्या को वैसे की वैसे ही लिख देंगे, बार हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे। अब जिन संख्याओं पे बार नहीं है वो घटा देंगे। 1 2 पे बार नहीं है तो वो घटा देंगे। अब जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लिख देंगे। दो संख्याओं पे बार है तो 99 लिख देंगे। अब जिस संख्याओं पे दशमलव के दाईं तरफ बार नहीं है उतने 0 लिख देंगे। तो 2 पे बार नहीं है एक संख्या पे तो एक 0 लिख देंगे। तो अब इसका ये आंसर आ गया। इसे आगे और हल कर लेंगे। 65 में से 12 घटाएंगे
ये हो गया 63, 53, 1253 बटे 990। ये हमारा आंसर आ गया। अगर ये किसी संख्या से आगे और कट रहा है तो इसे आगे और हल कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 0.2743। 4 3 के ऊपर बार है, तो इसे हल कैसे करेंगे? तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले बार संख्या वैसे की वैसे लिख लेंगे, 27 43। अब जिन संख्याओं पे बार नहीं है वो घटा देंगे, 27 बटे, अब जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लगा देंगे, तो दो संख्याओं पे बार है तो डबल 9 हो जाएगा। अब दशमलव की दाईं तरफ जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतनी 0 लगा देंगे, तो दो संख्याओं पे बार नहीं है तो 2 0 लगा देंगे। तो अब हम इसे आगे हल करेंगे, तो 2743 में से 27 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13 में से 7 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 27 बटे 9900। अगर आगे हल होता है तो इसे और आगे हल कर लेंगे। अब हमारा एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी है, जैसे 8.23 के ऊपर बार, 8 के ऊपर बार है, प्लस 7 के ऊपर बार है, 0.93 प्लस 9 के ऊपर बार है, 0.84। तो अब हम इसे हल करेंगे, तो ऐसी संख्या को हल करने के लिए 8 के ऊपर बार का मतलब है कि जो 8 है वो माइनस के 8 है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस के 8 प्लस 0.23। जो आगे की संख्या वो प्लस की होगी और जो पॉइंट से पहले जिसके ऊपर बार है वो माइनस की होगी। तो इसी प्रकार माइनस के 7 प्लस के 0.93, इसी प्रकार प्लस का 9 माइनस का 9 प्लस का 0.84। तो इसे हल करने के लिए माइनस की संख्या एक तरफ लिख के जोड़ लेते हैं, माइनस के 8 माइनस के 7 माइनस के 9 और प्लस के हो गए 0.23 0.93 0.84। तो ये माइनस के हो गए 8 दूनी 16 8 तिया 24 और प्लस के हो गए हैं 3 3 6 4 10 को 0 से लगे 1, 9 दूनी 18 2 20 20 को 0 से लगी 2। तो ये प्लस के 2 हो गए हैं, माइनस के 24 हो गए हैं। तो माइनस के 24 में से प्लस के 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 22। तो अब हम इसे फाइनल आंसर लिखेंगे 22 के ऊपर बार 0.00। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 22 के ऊपर बार 0.00। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के ऊपर बार
9 3 प्लस 4 के ऊपर बार 0.99 प्लस 9 के ऊपर बार 0.84 प्लस 3 के ऊपर बार 0.73। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए जो पॉइंट के पहले जिन संख्याओं में बार है वो माइनस की है तो उन्हें अलग लिख लेंगे। माइनस के 7, माइनस के 4, माइनस के 9, माइनस के 3, और जो आगे की संख्या वो प्लस की है तो उन्हें अलग लिख लेंगे। प्लस के 9.3, प्लस के 0.99, प्लस के 0.84, प्लस के 0.73। तो इसे जोड़ेंगे तो ये हो गया है 12 4 16, 16 3 19 का 9 ऐसा लगे 1, 9 18 27, 27 34। तो ये हो गया है 3.49। और ये इधर वाला माइनस का हो गया है 7 4 11 11 20 3 23 23। तो माइनस के 23 में से प्लस के 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20.49। तो हम इसे लिखेंगे वापस से 20 के ऊपर बार 0.49। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार हम कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। जैसे 2.3 के ऊपर बार प्लस 2 के ऊपर बार 0.3 प्लस 2.3 प्लस 2 के ऊपर बार 0.3 के ऊपर बार। तो अब हम इसे हल करेंगे तो इसे लिखेंगे 23 -2 बटे 9। ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 0.3 होगा तो 0.3 को हम 3/10 भी लिख सकते हैं। प्लस 2.3 को हम लिख देंगे 23/10 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 0.3 के ऊपर बार। तो इस संख्या को हल करके लिखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 3/9। तो अब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 21/9 माइनस का 2 प्लस का, इन दोनों को लघुत्तम लेके साथ लिख देते हैं 26/10 माइनस का 2 प्लस का 3/9। अब इन दोनों संख्याओं को साथ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 24/9 प्लस 26/10 माइनस का 4।
तो अब हम इसे आगे हल करते हैं। तो इसका लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम आ गया 90। तो ये हो जाएगा 240 प्लस ये हो जाएगा 26 को 9 से गुणा करेंगे तो 260 में से 26 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 260 में से 26 जाएंगे 240, 234 और माइनस के 360। तो अब हम इसे आगे हल करते हैं, तो ये हो गया 474 माइनस 360 बटे 90। तो इसे आगे हल करते हैं, तो 114 बटे 90। इसे आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा, एक बार गया 0.266। तो इस प्रकार आगे जाता रहेगा 6 6, तो 6 पर बार आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर 1.266 के ऊपर बार आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1.66 के ऊपर बार प्लस 1.61 के ऊपर बार प्लस 1.6 प्लस 1 के ऊपर बार 0.6 के ऊपर बार। तो अब हम इसे हल करेंगे, तो 1.6 के ऊपर बार का अर्थ हो गया संख्या सेम लिखेंगे, माइनस पॉइंट के अलावा जितनी संख्या है, बार के अलावा जितनी संख्या है वो घटा देंगे, बटे जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिखेंगे, और दशमलव के दाईं तरफ जितनी संख्या बिना बार के है उतने जीरो लगा देंगे। तो इसमें एक भी संख्या नहीं है तो जीरो नहीं लगेगा, प्लस 1 के ऊपर बार 0.6 का मतलब हो गया है 1 है वो माइनस का है, तो इसे माइनस का 1 लिखेंगे, प्लस 0.6 का मतलब हो गया 6/10, प्लस 1.6 का मतलब हो गया 16/10, प्लस 1.6 के ऊपर बार का मतलब हो गया माइनस का 1। अब 0.6 के ऊपर बार बच गया है, तो इसका मतलब हो गया है 6/9। तो हम इसे लिखेंगे प्लस का 6/9। अब हम इसे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15/9 -1 प्लस इन दोनों को जोड़ लेते हैं 22/10 माइनस का 1 प्लस ये हो जाएगा 6/9। अब इन दोनों संख्या को जोड़ लेते हैं, तो ये 15 और 6 हो जाएंगे 21, 21/9 प्लस 22/10 माइनस के 2। इसे आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 90। तो ये हो जाएंगे 210। 22 को 9 से गुना करते हैं तो ये 18 का 8 असला के 1,
18 एक 19, 198 हो गए, माइनस 90 को 2 से गुणा करेंगे तो 180। तो इसे आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 198 से 80 घटा देंगे, 18 बच जाएंगे, और 210 और 18 220, 228, 228/90। तो इसे हल करते हैं तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2.5333। तो हम 3 के ऊपर बार लगा देंगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2.53 के ऊपर बार, 2.53 के ऊपर बार, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। रेशनल और इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं सभी ऋणात्मक संख्याएं, अनंत से सभी ऋणात्मक संख्याएं, जीरो भी पूर्णांक संख्या होती है, और 1, 2, 3 से अनंत तक भी सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं में हम इसे P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे Q है वो जीरो नहीं हो सकता, Q नॉट इक्वल टू जीरो। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, और जो बाकी संख्या बच जाती है जो कि परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। सभी परिमेय संख्याएं वो शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है, और जो सभी अपरिमेय संख्या है वो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है। अब हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है और कौन सी अपरिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या 3/5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। 3/5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर जीरो नहीं हो सकता तो Q बराबर जीरो नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगली संख्या लेते हैं -5/8। क्या -5/8 संख्या परिमेय संख्या है? जैसा कि हमने पीछे देख लिया है कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो -5 पूर्णांक संख्या है, 8 भी पूर्णांक संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर जीरो नहीं है, तो यह भी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार क्या 5 परिमेय संख्या है? तो हम 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में हो गई। Q नॉट इक्वल टू जीरो है, Q बराबर जीरो नहीं है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, और जीरो पूर्णांक संख्या होती है, एक भी पूर्णांक संख्या होती है। हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो Q बराबर जीरो भी नहीं है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। इसमें P बराबर जीरो हो सकता है लेकिन Q बराबर जीरो नहीं हो सकता। अगली संख्या देखते हैं, क्या -5 परिमेय संख्या है? -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में हो गई है, जहाँ -5 पूर्णांक संख्या है, एक भी पूर्णांक संख्या है, और Q बराबर जीरो नहीं है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट संख्या है
क्या 1/0 परिमेय या अपरिमेय संख्या है? एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, जीरो भी पूर्णांक संख्या है। हम इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें साथ में क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यह परिमेय संख्या नहीं है और यह अपरिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि 1/0 का मतलब इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी अपरिभाषित है। तो इसलिए 1/0 ना तो परिमेय संख्या है और ना ही अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट लेते हैं, क्या √81 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? √81 का अर्थ 9 होता है, तो 9 एक परिमेय संख्या है। क्या √25/√49 परिमेय संख्या है और या अपरिमेय संख्या है? तो 25/√49 का मतलब हो गया 5/7, तो 5/7 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट संख्या लेते हैं, क्या 3/√16 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो 3/16 को हम 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार क्या √3/5 एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? तो √3/5 में √3 को हम हल नहीं कर सकते, तो √3 के लिए यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब अगली संख्या आती है, क्या √3/√8 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो हम देख चुके हैं कि √3 को हल नहीं किया जा सकता, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। हम कई जगह पाई का मान 22/7 भी रखते हैं, 3.14 भी रखते हैं, लेकिन पाई को अपरिमेय संख्या माना जाता है। जब हम इसका पूरा पूरा मान ज्ञात करते हैं तो यह मान चेंज होता रहता है, अशांत अनावर्ती दशमलव वाली संख्या आती है इसमें। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो पहली संख्या दी गई है, क्या √49 एक अपरिमेय संख्या है? तो √49 का मतलब होता है 7, तो यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट संख्या है √147/√3, तो हम इसे लिख सकते हैं √147/3। तो अब हम इसे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 3×4 = 12, 2×27 = 9, √49, तो इसका अर्थ हो गया 7। तो यह भी एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट संख्या है √8 इंटू √18, तो √8 × 18 को हम लिख सकते हैं 8 × 18, तो ये हो जाएगा 8 × 64 4, 8 × 8, 8 × 4 = 12, 8 × 6 = 14, तो ये हो जाएगा √144, तो 144 का मतलब हो गया 12। तो यह भी एक परिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट संख्या आती है √6 प्लस √3। तो अब हम इसे सीधा जोड़ नहीं सकते, √6 प्लस √3 नहीं लिख सकते। तो जैसा कि हमें √3 का मान पूरा पूरा नहीं पता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आज की क्लास में हमने दशमलव संख्याओं को हल करना, शांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना और परिमेय संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे जिनसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।